Hello students, welcome to my channel City Commerce Concepts and today we start our third part of our journal entry. इससे पहले मैं दो पार्ट इसके जर्नल एंट्रीज के कर चुकी हूँ जिसमें मैंने बेसिक्स जर्नल एंट्रीज को एक्सप्लेन किया था. आज मैं थोड़ा सा लेवल थोड़ा मैंने अप किया है एंड अलग टाइप के जो जर्नल एंट्रीज होती हैं आज हम लोग उस पर वर्क करेंगे. तो ये पूरा एक क्वेश्चन है बिकॉज दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली इसमें बहुत सारी आपको ऐसी एंट्रीज है जिसके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और भी सॉल्व हो जाएंगे. तो इसलिए मैंने ये पूरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लिया है जिससे क्या है कि आपको हर तरीके से समझ आएगा कि आपको एसेट्स लायबिलिटीज दी है तो कैसे सॉल्व करेंगे एंड बाकी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स ऐसे इसमें इंक्लूडेड है आपके अदर क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे. तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. ओके सो द फर्स्ट इज इसमें क्या दिया है हमें. इसमें हम लोग को दिया गया है कि आपको एसेट्स दी है लायबिलिटीज दी है. ओके तो ये एक राधिका ट्रेडर्स कंपनी है जिसमें उसमें उनको एसेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन है. So here are assets, the cash at bank, stock, debtors, and मोहन की कैपिटल जो है वो कितनी 10,000, सोहन इज 12,000, दिनेश 14,000, फर्नीचर 5,000 एंड बिल्डिंग. ओके ये हो गई हमारी एसेट्स एंड क्रेडिटर्स. लायबिलिटीज है क्रेडिटर्स एक्स है 5,000 एंड वाई है 6,000. ओके तो इसकी भी हमें क्या है एक जर्नल एंट्री बनानी पड़ती है और हमने स्टार्टिंग से समझा है एसेट्स क्या होते हैं हमारे डेबिट साइड हम लोग लिखते हैं एंड जो लायबिलिटीज होती है वो क्रेडिट साइड होती है. तो आई थिंक दिस एंट्री इज वेरी सिंपल. हमारे कैसे जितने भी एसेट्स हैं उनको हम क्या करेंगे उनको हम डेबिट कर देंगे. लाइक इसकी एंट्री हम लोग कैसे लिखेंगे. कैश अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट या आप सीधे बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट. ओके नेक्स्ट इज स्टॉक अकाउंट डेबिट. ठीक है तो जितने भी आपके डेबिट एसेट्स हैं स्टॉक है फिर डेटर्स है. ठीक है फिर उसके बाद आप मोहन ओके देन सोहन दिनेश ये सब जितने भी हैं आप पूरे बिल्डिंग तक लिखेंगे. ओके बिकॉज यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो मैं लिख नहीं पा रही हूँ. देन टू क्या आ जाएगा हमारे पास क्या है दो ही लायबिलिटीज हैं 2x एंड 2y. ओके एक्स का अमाउंट कितना है 5,000 एंड एक्स का कितना है 6,000. एंड क्या हमारी डेबिट एंड कैपिटल साइड जो क्रेडिट साइड है क्या वो इक्वल हो जाएगी बिकॉज हमें पता है ये तो 11,000 ही हुआ. ठीक है और लेकिन ये कितना था ये तो हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा. ये है 8,000 का है. ठीक है ये 7,000 है तो ये तो दो में ही कितना हो गया 15,000 हो गया. हमारा जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो हमारा आएगा वो किस में आएगा. इसमें हम नीचे क्या लिखेंगे वो मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ. ठीक है तो यहाँ हम लोग टू साइड में क्या लिखेंगे टू साइड में यहाँ नीचे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है वो क्या जाएगा टू कैपिटल अकाउंट और उसमें क्या हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा. जब हम इसको एसेट्स को ऐड करेंगे और लायबिलिटीज को क्या करेंगे उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल अकाउंट आ जाएगा. तो नीचे हमारी एंट्री आएगी टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है एंड कैपिटल अकाउंट के बाद यहाँ हम उसका बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे. ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट. ओके सो हियर इज अ फुल क्वेश्चन. नाउ द अप्रैल 2 से स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसे. Okay. So the first is bought goods of the list price of 6,000 from Khanna Brothers less 15% trade discount and 2% cash discount and paid 40% price at the same time. Okay, अब देखिए क्या है गुड्स परचेज किया गया है. लिस्ट प्राइस कितनी है 6,000 फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स से लिया गया है जिसमें इनको क्या मिला है 15% ट्रेड डिस्काउंट 2% कैश डिस्काउंट एंड दे पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम. ओके चलिए इसको थोड़ा इसका वर्किंग नोट बनेगा इसको ध्यान से समझिएगा. तो यानी कि कितना था उन्होंने गुड्स कितने का परचेज किया 6,000 का. ओके 6,000 का परचेज किया. ठीक है अब इसमें इन्होंने क्या बोला कि 15% क्या हो गया 15% उनको डिस्काउंट मिला. अगर हम 15% 6,000 का निकालेंगे ठीक है तो कितना हो जाएगा 6,000 का 15% निकालना है हमको. ठीक है
ये हो गया 900। 900 को हम क्या करेंगे, 600 से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5100। ओके, चलिए अब एक बार एंट्री बना लेते हैं। एंट्री कैसे बनेगी, बॉट गुड्स यानी कि परचेज किया गुड्स 6000 फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स, यानी कि एंट्री क्या बनेगी, परचेज परचेज अकाउंट, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रही हूँ बिकॉज अमाउंट लिखने का फिर स्पेस नहीं होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा था, खन्ना, तो ये क्या आ जाएगा, टू खन्ना। ओके, अब देखते हैं कितना था, परचेज कितने में किया हमने, 15100 में। ओके, अब आगे पढ़ते हैं, क्या दिया था, 15% ट्रेड डिस्काउंट था, 2% क्या था, कैश डिस्काउंट था। अब इसमें एक ये चीज समझिए, और इसमें क्या बोला था कि 40% इन्होंने पे किया है, ठीक है, फॉर प्राइस एट द सेम टाइम, यानी कि 60% अभी उनको और देना है, ठीक है। यानी कि अब हम क्या निकालेंगे, यानी कि हम अब पहले ये देखिए, हमारे पास 6000 रुपीज थे, इसका इन्होंने क्या बोला, 60%, 40% इन्होंने पे किया है, तो इसका मतलब क्या है कि 60% इन्होंने नहीं दिया है। अगर हम 6000 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, सॉरी सॉरी, पहले हम वर्किंग नोट पे काम करते हैं। ओके, पहले हम लोग वर्किंग नोट समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके एंट्री पे आएंगे। ठीक है, तो अभी इन्होंने कितना दिया, 5100 दिया। ओके, कितना दिया, 5100। ठीक है, 5100 में इन्होंने क्या किया, 40% पे किया, यानी कि कितना नहीं दिया, 60% नहीं दिया। अगर हम 5100 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2040। ओके, ये हो जाएगा, और 5100 का 60 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3060। क्लियर है, इतना समझ आया। इसके बाद क्या बोला गया है कि 2% कैश डिस्काउंट था, ठीक है, 2% क्या था, कैश डिस्काउंट था। इस पे था जो 40% उन्होंने पे किया था, हम क्या करेंगे, 40% यानी कि 2040 पे क्या करेंगे हम इस पे 2% कैश डिस्काउंट निकालेंगे, तो कितना आया, 428 ये आ जाएगा 440.8। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करके कितना लिख सकते हैं, 41 लिख सकते हैं। अभी देखिए, ठीक है, अब देखिए इसमें हमने सारा वर्किंग नोट कर लिया है, इसमें अब हम लोग लिखेंगे कैसे, चलिए मैं नेक्स्ट में ही बता देती हूँ। ठीक है, वर्किंग नोट को आप लोग एक पेज पे लिखते जाइएगा जिससे आपको एंट्री बनाए, क्योंकि फर्स्ट एंट्री में बहुत ट्रिकी है, थोड़ा सा इसको समझने में टाइम लगेगा। मैं फिर से स्टार्टिंग से समझा देती हूँ। 6000 के गुड्स थे, ठीक है, जिसको हमने किससे परचेज किए, खन्ना ब्रदर्स से, जिसमें हमको 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट निकला। 6% का जब हमने ट्रेड डिस्काउंट निकाला तो हमारे 5100 आया, और उसमें से हमने क्या किया, 40% पे कर दिया था, तो हमने 5100 का 40% निकाला और 60% निकाला, और हमको ये बोला गया कि जो 40% था उस पर हमको 2% का कैश डिस्काउंट और मिला था, जितना कि हमें कितना आया, 41 आया। अब हमारा वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया, अब हमें सिर्फ एंट्री बनानी है। कुछ परचेज किए थे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू खन्ना ब्रदर्स, ओके, टू कैश, और क्या मिला था, डिस्काउंट भी मिला था हमको, तो क्या हो जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, फिर हमने डिस्काउंट दिया था उनको 2% का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इट्स गुड हो तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो, अलाउड होता तो डेबिट होता। तो परचेज अमाउंट कितना होगा,
5100, ठीक है। अब देखिए टू खन्ना ब्रदर्स को कितना दिया था, 40% हमने निकाला था ना, कितना था 3060, ठीक है। डिस्काउंट कितना मिला 41 का, रिमेनिंग बैलेंस हम इसमें से निकाल लेंगे कितना, तो ये कितना हो गया 1 6 4 10 1 3 11 हो जाएगा 1999। ओके, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट वाली एंट्री। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन, सेकंड पे आते हैं, ठीक है। सेकंड, received a draft from Mohan in full settlement and deposited into bank. I think this is very clear कि क्या है, रिसीव किया है आपने ड्राफ्ट, बैंक से कुछ लिया है आपने, यानी कि आपको बैंक से मिला है, आपने ड्राफ्ट रिसीव किया है फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि डिस्काउंट मिला है, एंड आपने क्या किया है, फिर उसको डिपॉजिट कर दिया गया है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, आपको आपने क्या रिसीव किया है, ड्राफ्ट रिसीव किया है। तो हम कभी ड्राफ्ट जो है, ऐसा नहीं है कि जो हम रिसीव करते हैं हम उसी को लिखेंगे, जिसके थ्रू वो चीज आ रही है, यानी कि बैंक, हम क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। ओके, हम ड्राफ्ट अकाउंट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्या मिला है, फुल सेटलमेंट में मिला है, यानी कि उसको डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया है, मोहन ने दिया है, इज अ गिवर, तो क्या आ जाएगा मोहन। ओके, और राइट द अमाउंट, अमाउंट क्या आ जाएगा, अब देखिए अमाउंट बिल्कुल सिंपल हो गई है। अमाउंट में कितना दिया, देखिए कितना मिला था, ड्राफ्ट कितने का था 9750 का, तो यानी कि उसको ड्राफ्ट कितने का रिसीव हुआ 9750। ओके, एंड रिसीव ड्राफ्ट, हाँ ओके। इसमें एक ये चीज देखिएगा, मोहन कितने लेके आया था। अब ये चीज आपके लिए, हमने जो फर्स्ट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था हमने, सॉरी फर्स्ट हमने जो सबसे पहले एंट्री बनाई थी, उसमें क्या है, हमको देखिए मेंशन था कि मोहन कितने लेकर आया था, 10,000 लेकर आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, एक दूसरे से रिलेट करता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, मोहन कितने लेके आया था, उसके पास कितना कैश था, 10,000 थे, इसमें से 10,000 का उसने कितने का, 9,750 का उसने क्या किया, उसने ड्राफ्ट दिया, उस बना के रिसीव किया उन्होंने, तो कितने का डिस्काउंट मिला उसको 250 का। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया कि 10,000 रुपए कहाँ से आए। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 8,000 एट 20% डिस्काउंट एंड पेड हिम बाय, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश, यानी कि आपने क्या किया, सुरेश से गुड्स परचेज किए हैं, ऑफ द लिस्ट कितने का, 8,000 का, क्या मिला उसमें 20% डिस्काउंट मिला। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, एंड पेड हिम बाय चेक, आपने कैसे पे किया है उसको, चेक से पे किया है। तो 5 की एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, परचेज किया है आपने, परचेज अकाउंट डेबिट टू, कैसे पे किया है आपने, चेक से पे किया है, तो क्या आता है, बैंक आता है, चेक या ड्राफ्ट ऐसे हम नहीं लिखते जब तक कि हमें इसमें मेंशन नहीं हो कि आपको चेक सेंड किया गया है, यू रिसीव्ड अ चेक, ठीक है, तब तक हम चेक नहीं लिखते हैं। ओके, एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, इसकी एंट्री क्या, 8,000 का था, जिसमें उसमें 8,000 में 20% उसको डिस्काउंट मिला, तो हम 8,000 इंटू 20% कितना हो जाएगा, 1600 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 64, तो हमारा अमाउंट यहाँ पे कितना आ जाएगा 6400। इन सब क्वेश्चंस में मैंने नरेशन नहीं बताए हैं, बट मैं फर्स्ट पार्ट से बता रही थी कि नरेशन लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगर किसी एंट्री में आपको ये प्रॉब्लम हो कि आपको नरेशन नहीं समझ आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिए कि आपको कौन सी डेट का या कौन सी ट्रांजेक्शन का नरेशन नहीं समझ आ रहा है, बिकॉज नरेशन के मार्क्स होते हैं, तो इसलिए नरेशन लिखना मत भूलिएगा। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 8th अप्रैल, sold goods and received, ठीक है, sold goods and received a check, कितने का 25,000। क्लियर है एंट्री, देखते ही समझ आ गया, गुड्स को क्या किया है, सोल्ड किया है और
चेक रिसीव किया गया है, तो क्या हो जाएगा, चेक की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक। तो ये क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, चेक इन हैंड भी लिख सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, चेक इन हैंड और बैंक अकाउंट डेबिट टू सोल्ड हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सेल्स। ओके, और अमाउंट क्या आ जाएगी आपकी, कितने का हुआ था, 25,000, हम 25,000 लिख देंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट आते हैं 10th पे। 10th में क्या है, डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक, यानी कि जो अभी हमने लास्ट ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, वो चेक किया है, वो हमने कहाँ डिपॉजिट किया है, बैंक में डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो बैंक में डिपॉजिट गया है, आपके पास से गया है, गोज आउट। नाउ कौन, व्हाट कम्स इन, यानी कि किसके पास गया है, और यू कैन से दैट कि अगर हम दूसरा रूल लगाएं कि हु इज द रिसीवर एंड आई एम द गिवर, किसने रिसीव किया, बैंक ने रिसीव किया है, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा, हमने क्या दिया है, चेक दिया है। ठीक है, टू चेक। ठीक है, एंड कौन सा था, डिपॉजिट, डिपॉजिट अबव चेक, यानी कि अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हमारा अगेन वही सेम रहेगा। ठीक है, दैट इज 25,000। क्लियर है, चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट है हमारा 12th, सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक। ठीक है, सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट, क्या डिपॉजिट कर रहा है, वो कैश डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक दिस एंट्री इज ऑल्सो वेरी क्लियर कि सोहन क्या कर रहा है, कैश दे रहा है, कहाँ दे रहा है, बैंक में दे रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो बैंक में दे रहा है, तो कौन रिसीव कर रहा है, बैंक रिसीव कर रहा है, हु इज द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर। तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, हु इज द गिवर, टू सोहन। वेरी इजी, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको रूल्स अगर याद होंगे तो आप इजीली जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते जाएंगे। अमाउंट कितना आ जाएगा, 4,000। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, 16, क्या लिखा है, पेड इनकम टैक्स बाय चेक। यस, अब ये देखिए, इनकम टैक्स जो है वो हम लोग पे करते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स को हम लोग पे करते हैं, तो मैं क्या बताया था आपको कि जब कोई चीज पर्सनल होती है तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, ड्रॉइंग्स यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्या दे रहे हैं आप, इनकम टैक्स जब पे करते हैं तो आपके पास से क्या जाता है, कैश जाता है, तो आपके पास से क्या गया, टू कैश। ओके, एंड अमाउंट कितना आ जाएगा आपका, 56, सॉरी, हाँ सॉरी, 5600। ओके, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, 17th एंट्री, सॉरी 20 पे। ठीक है, 20 पे क्या लिखा है, चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। 20 पे, 20 में क्या है, दैट रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंट टू बैंक 7800 एंड डिस्काउंट अलाउ मिला है उसको 200। रिसीव अ चेक फ्रॉम सोहन, रिसीव अ चेक, आपने किसी से चेक लिया है। ठीक है, हु इज द गिवर, सोहन इज द गिवर। ठीक है, तो एंट्री और डिस्काउंट अलाउ हुआ है तो वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ओके, टू किससे मिला है, टू सोहन। ठीक है, कौन दे रहा था, सोहन। ठीक है, एंड अमाउंट क्या हो जाएगा, अब देखिए अमाउंट भी बिल्कुल क्लियर है, कितना था अमाउंट उसमें, कितने का मिला, 7800 का, डिस्काउंट कितने का मिला, 200 का, कितने थे सोहन के पास, यानी कि एक। क्लियर है आपको, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 21 पे।
विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज का मतलब क्या हो गया, क्या आएगा, ड्राइंग्स, ठीक है। यानी कि बैंक से कितना किया उन्होंने 2000 एंड फॉर, अच्छा ओके, विड्रॉ किया उन्होंने बैंक से 2000 और बैंक फॉर प्राइवेट यूज के लिए कितना किया 4000। ओके, द एंट्री इज ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश एंड टू बैंक, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कैश से भी किया है एंड उन्होंने बैंक से भी किया है, ठीक है। ड्राइंग्स कितना हो जाएगा आपका, कितना दिया है 4000 एंड 2000। ओके, तो सॉरी मिस्टेक हो गया इसमें। एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि उन्होंने बैंक से क्या है, दो तरीके से उन्होंने अपने पैसे निकाले, एक उन्होंने बैंक के लिए और एक उन्होंने प्राइवेट यूज के लिए। तो कितना हो जाएगा, प्राइवेट यूज के लिए हो गया, वो हो गया 4000, ये हो गया 2000 और यहाँ कितना आ जाएगा 6000। ओके, आई थिंक ये क्लियर है। विड्रॉ किया है उन्होंने, बैंक से किया है, लेकिन उन्होंने क्या किया, दो फॉर्म में किए थे, एक उन्होंने प्राइवेट यूज के लिए किया और उन्होंने बैंक यूज के लिए किया है। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आते हैं। ओके, so the next is 23rd, है ना। ओके, 23rd में क्या है, सेंट अ चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सेंट अ चेक टू एक्स, एक्स को सेंट चेक भेजा है फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, यानी कि उसको क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है, ठीक है। चलिए, तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, एंट्री क्या बनेगी, कौन था, एक्स था, तो एक्स अकाउंट डेबिट, और क्या हो जाएगा, टू दिया है उसमें, उन्होंने सेंट अ चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट। ओके, तो चेक जो है वो किसने रिसीव किया था, एक्स ने रिसीव किया था, क्या क्या गया है, व्हाट्स अ गिव, व्हाट गोज आउट टू बैंक, क्योंकि चेक का था, टू बैंक अकाउंट एंड टू, उसको हमने क्या दिया है, टू रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, कितना था 4900, ठीक है। बैंक से था तो कितना आ जाएगा 4900। अगेन अगर हम लोग जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे, कितना था, इसका हम लोग कर रहे थे, दैट इज सुरेश आई गेस ना, सॉरी, हाँ एक्स का था, सॉरी, हाँ एक्स का था, तो एक्स का कितना था 5000 था ना, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5000, इसमें 4900 का क्या था, उसको चेक था, तो डिस्काउंट कितना का मिला उसको 100 का मिला। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे इसमें तो अमाउंट दिया नहीं, क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपको चीज समझ आएगी कि कहीं ना कहीं जो है उसको मेंशन किया गया होगा, एसेट लायबिलिटीज दी है, इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड जरूर है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट इज 27। 27 क्या कहता है, चेक ऑफ सोहन, चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय बैंक एज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड मतलब क्या होता है, डिसऑनर्ड मीन्स जब बैंक जो है ड्यू टू सम रीजंस वो क्या करता है, उस चेक को कैंसिल कर देता है, दैट इज कॉल्ड डिसऑनर्ड, ठीक है, या रिसीव नहीं करता है उसको, तो उसको बोलते हैं डिसऑनर्ड। ओके, चेक ऑफ सोहन यानी कि सोहन का जो चेक था वो क्या हो गया, रिटर्न बाय द बैंक, यानी कि बैंक ने उसको वापस कर दिया ड्यू टू द सम रीजन। ओके, तो क्या हो जाएगी, एंट्री क्या होगी, सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टू डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। अमाउंट क्या हो जाएगा इसका, कितने का उसका चेक था सोहन का, 5000 का था, सॉरी 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 सॉरी, कितना दिया है इसमें हमको, चेक ऑफ सोहन, अब ये देखिए सोहन अभी हम लोग ने कहीं पढ़ा था, तो सोहन का इसमें कितना अमाउंट था, ये देखिए 20 एंट्री अगर हम चेक करेंगे,
इसमें क्या है, हमको दिया गया है 7800 का था और 200 का था, तो यानी कि बैंक से कितना था, 7800 का था और उसको डिस्काउंट कितने का मिला था, 200 का, यानी कि उसका चेक कितने का था, 8000 का। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं लास्ट, second last, the Dinesh was declared insolvent and payment of 60 paisa in a rupees received from his estate by a check. दिनेश वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि उसके पास क्या है, उसको लॉस हो गया बिजनेस में और उसको कोई भी पेमेंट नहीं मिला, ठीक है, और लेकिन उसका जो पेमेंट है वो कितने में रिसीव हो रहा है, 60 पैसा इन अ रुपीज रिसीव फ्रॉम ए स्टेट बाय चेक, यानी कि उसको जो पैसा जो उसको रिसीव हो रहा है वो थ्रू चेक हो रहा है। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, क्या करते हैं, क्या आ रहा था उसके पास, कैश आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जब इंसॉल्वेंट आता है ना तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। ठीक है, मैं बैड डेब्ट्स की एक एंट्री का सेशन में नेक्स्ट में जरूर लिख कराऊंगी, जिससे मैं आपको और क्लियर हो जाएगा, बिकॉज उसमें अभी एक ही एंट्री है तो आपको मे भी थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बैड डेब्ट्स के क्या है कि 3-4 बहुत सारी एंट्रीज होती है, तो मैं नेक्स्ट सेशन में बैड डेब्ट्स के एंट्रीज आप लोग को कराऊंगी। कैश अकाउंट डेबिट और इंसॉल्वेंट हुआ है तो क्या हो गया, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, कौन किसको, दिनेश, तो टू दिनेश। ठीक है, ओके, कितने का था, स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखें तो स्टार्टिंग में जो है दिनेश के पास भी क्या था, अमाउंट था, कितना था, 14,000 था। ठीक है, 14,000 था, तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा 14,000। ओके, अब क्या बोला गया है इसमें, Dinesh was declared insolvent and a payment of 60 पैसा in rupees received from the state by a check. Okay, तो 60 पैसा का मतलब क्या हो गया कि उसको कितना रिसीव हो किया उसने, इसका हम लोग निकालेंगे 14,000, सिक्सटी पैसा 14 इंटू 6 कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 8400, और बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा हमारा 5600। ठीक है, 14,000 का अगर हम 60 पैसा इंटू 60 अपॉन 100 करके निकालेंगे, 1 इक्वल्स टू 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो आप क्या है इसे निकालेंगे तो कितना आएगा 8400, और बैड डेब्ट्स की बैलेंसिंग कितना है 5600। ओके, नेक्स्ट आते हैं लास्ट, बैंक अलाउड इंटरेस्ट। The bank allowed interest 350, paid by rent by check 1500 and paid for traveling expenses by check 500। ठीक है, बैंक ने कितना अलाउ किया, इंटरेस्ट 350 का किया है, पेड कर रहे हो रेंट आप चेक से 1500 का, एंड यू आर पेइंग फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आल्सो बाय चेक ऑफ रुपीज 500। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर कि आपकी एंट्री क्या बनेगी। ठीक है, तो इसमें एंट्री हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी इसकी, आप क्या दे रहे हैं, दैट इज बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक ने आपको क्या दिया, इंटरेस्ट दिया है, यू आर द रिसीवर। ठीक है, सॉरी, ठीक है, आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कितना दिया है 350। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेड फॉर रेंट बाय चेक, इसको हम लास्ट की दो एंट्रीज को साथ में भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि दोनों में ही आप क्या चेक से पे कर रहे हो। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक है तो क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक लिखेंगे। रेंट में कितना था 1500 लिख देंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 500, और ये हो गया हमारा 2000। ओके, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, आपको सारी एंट्रीज अब समझ आ गई होगी कि एंट्रीज को बनाना कैसे चाहिए।
ठीक है, बैंक ने हमको इसमें क्या किया था, इंटरेस्ट अलाउ किया था, बैंक हमको दे रहा था कि व्हाट कम्स इन, ठीक है, पेड फॉर रेंट बाय चेक, हम रेंट पे कर रहे थे, हमको कुछ मिल रहा था, यानी कि रेंट जैसे हमने लास्ट में भी किया हुआ है कि रेंट हम पे करते हैं, हमें घर मिलता है, शॉप मिलती है, जिसका भी आप रेंट पे कर रहे हो वो पर्टिकुलर चीज आपको मिलती है। तो रेंट अकाउंट डेबिट आपके पास से क्या गया है, कैश गया है, क्योंकि पेमेंट चेक से हुआ है तो टू कैश की जगह हम टू बैंक लिखेंगे, एंड सेम केस विद द ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, एंड इन केस आपको फिर भी कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बेड डेब्ट्स वाला जो पॉइंट है, मैं उसके लिए एक अलग एंट्री का सेशन बनाऊंगी और मैं उसको जल्दी आप लोग को उसको समझाऊंगी कि वो बेड डेब्ट्स की एंट्री को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।